इसलिए कॉकरोच को पीस करके जो दवाई बनती है वो आपकी अस्थमा और दम घुटने की दवाई। बर्लिन की वॉल है बड़ी फेमस कि जिसने 2 पार्ट में जर्मनी को विभाजित किया हो। तो मालूम है क्योंकि वो दीवार सेपरेशन करा रही थी, एंग्ज़ायटी करा रही थी। उस दीवार का चूरा को डाइल्यूट करके तो वही सेम डाइल्यूशन तो वो आपकी सेपरेशन एंग्ज़ायटी खत्म करेगा। हाँ, सिर्फ लोग जो है वो खरीद रहे हैं भाई। मेन मेन बात तो ये है कि लोग खरीदते हैं। कि 2 ड्रॉप डाली अपने मुँह में और बस हो गया काम। Now I can eat without guilt. जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई बहुत अच्छा एक्टर है, कोई बहुत अच्छा अच्छा क्रिकेटर है, तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि वो बहुत अच्छा क्रिकेटर है और बहुत अच्छा एक्टर है, बस और कुछ नहीं है। डॉक्टर एबी फिलिप पॉपुलर ही अपने कटु वचनों के लिए हैं, लेकिन हाँ, उनसे पूछा कि बिल्कुल। भाई आप इतने कटु वचन क्यों बोलते हैं? कि व्हाट आर द प्रोग्रेसिव कंट्रीज डूइंग अबाउट होम्योपैथी? Homeopathy doesn't treat conditions, it treats people. जय कृष्णमूर्ति का भी है ना कि लव क्या है, वो कहते हैं लव क्या नहीं है ये देखो पहले। तो नहीं, नहीं, नहीं करते-करते तुम एक्चुअल में पहुँच जाओगे क्या है। डू नॉट गिव योर चिल्ड्रन होम्योपैथी, नोबडी डिजर्व्स दिस क्वैकरी। भारत में अभी भी चेहरे के ऊपर लगाने वाला कोलेजन सप्लीमेंट बिक रहा है, वो भी धड़ल्ले से बिक रहा है। तो फिर इस बात की पॉसिबिलिटी भी क्रिएट होती है कि इस तरीके की चीज़ें भी चल सकती हैं। जो एलोपैथी है, वो आपको बीमारी को खत्म नहीं करती, वो बीमारी को दबाती है। जो पावा लोग भभूत बना करके दे रहे हैं उसमें स्टेरॉइड्स मिल रहे हैं भाई। कमेंट सेक्शन में भी लोग लड़ने के लिए आएंगे एंड यू आर मोर देन वेलकम। बस सभ्य रहिएगा, बस। लड़िएगा, बढ़िया से काउंटर कीजिए, माँ बहन वाली गालियां ना दीजिए, सभ्य रह करके जितना हो सके आराम से डिस्कशन कीजिए। लॉजिकल आर्गुमेंट। मतलब यस। पता पता तो सबको है कि कंट्रोवर्सी हुई है, लेकिन अपन आज स्पेसिफिकली एक-एक पर्टिकुलर स्लाइड पढ़ेंगे कि आखिर भाई साहब ये कंट्रोवर्सी हुई क्या थी, ये पंगा चल चल क्या रहा है। इतना तो सबको मालूम है कि 3 लोग हैं इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी के बीच में। हमारे पास एक होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर हैं, इंडिया में बहुत बड़ा नाम है। एक है हुँ, नमिता थापर जो कि कौन है? जो कि भई वो पैसे वाली पार्टी है जिनको अपना सामान कुछ बेचना है, भविष्य में बेचना अगर है। कुछ चीज़ लानी है कि नहीं लानी है। और ये पर्टिकुलर जो होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर हैं, ये इलाज करते होंगे हमारे ये अनुष्का शर्मा के का भी। तो अनुष्का शर्मा ने इन दोनों की जो बातचीत हो रही थी, उसकी जो रील काटी हुई थी, वो रील अपनी स्टोरी पे लगाई थी, रिपोस्ट करी थी, इन दोनों में से कुछ हुआ था। जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एबी फिलिप, ये ट्रायंगल ऑफ शेम जो है वो क्रिएट हो रहा है उनके हिसाब से, द एनाटॉमी ऑफ अ फॉल कि भैया चीज़ें बर्बाद हो रही हैं, गिर रही हैं। और उन्होंने बहुत सारे उन क्या नाम है, पूरे के पूरे वो जब भी बनाते हैं तो 10-15 इमेजेस डाल करके समझाने की कोशिश करते हैं। वही हम एक-एक इमेज उठाएँगे, जानते हुए चलेंगे और अपने जो भी इनपुट्स होंगे वो भी डिस्कस करते चलेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। कि वो ये लोग आपस में जब कंट्रोवर्सी होती है, क्योंकि 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनको खाली रील देखना पसंद है। एक कुछ लोग होते हैं जो जो रील उतना नहीं देखते हैं, लेकिन कहीं कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो उसे पढ़ते बहुत हैं। तो अब पढ़ते यहाँ बहुत पर है। हाँ, ल डज़ नॉट मैटर कि उनकी बात हो रही है कि उनको तो वो करना ज़्यादा पसंद है, मतलब कैसे लिख करके बना करके देना ज़्यादा पसंद है। जैसे कि ये स्पेसिफिक है कि व्हेन अ वेलनेस फ्रॉड, कहाँ है वेलनेस फ्रॉड? ये क्योंकि इनके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिसका कोई दूर-दूर तक लेना-देना नहीं है हुँ, साइंस से। मतलब कि इनका बिटर ड्रॉप आता है कि खाने से पहले खा हुँ। लो। मालूम है वहाँ गए गट थे लोग। हाँ, हाँ। अ कहाँ था? अमृतसर, अमृतसर के अंदर में ना एक बहुत फ़ेमस है। अम, क्या नाम था उसका? केसर दा ढाबा, हाँ, केसर दा ढाबा बहुत फ़ेमस है। तो उसकी दाल जो बनती है बोलते 24 घंटे बनती है, फिर उसको वो काढ़ करके देसी घी का छोंक लगा करके देते हैं। तो वो वाला वीडियो था कि लगा कर के कि ड्रॉप डाल के कि 2 ड्रॉप डालिए अपने उसमें मुँह में और बस हो गया काम। कि अब आपको ये खाना नुकसान नहीं करेगा, ब्लोटिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा। तो वो क्लेम्स आ जाते हैं फिर सारे के सारे। I'm at Kesar Dhaba in Amritsar, and this is my first time here, and I've been dreaming about this thali. But just look at the amount of food and oil, and so I have to take my better drops. Now I can eat without guilt because I've taken this. I'm not going to have any bloating and indigestion. Try it. हम तो जानते हैं कि ये इंडिया के अंदर में कितना ज़्यादा वीक है। अगर आप थोड़ा-सा नॉन ड्रग वाले सप्लीमेंट वाली जो डायरेक्शन है, वो तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं ना। तो चलें पढ़ें ज़रा कि ऊपर ये लिखा हुआ है कि व्हेन अ वेलनेस फ्रॉड मीट्स अनदर हेल्थ केयर फ्रॉड, ये वेलनेस फ्रॉड, हेल्थ केयर फ्रॉड, कोइंसिडेंटली इर्रेशनल सेलिब्रिटी, ये रहे इर्रेशनल सेलिब्रिटी हैं जो एंडोर्स कर रहे हैं, बोथ वी गेट ट्रायंगल ऑफ शेम। अच्छा, यू टेल मी
अपन लोग ना बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी कल्चर से आपने देखा होगा, आपने भी ये महसूस किया होगा कि अक्सर लोग सेलिब्रिटीज़ को कोट करते हैं या उनके उन वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन-सा प्रोटीन इस्तेमाल खाते हैं, वो कौन-सी चीज़ करते हैं वो लोगों हुँ, को बहुत इन्फ्लुएंस करता है और इसीलिए लोग ऐड भी उनसे करवाते हैं। तो हुँ। कोई भी साइंस वाली या सप्लीमेंट या न्यूट्रिशन या कोई भी ऐसी चीज़ क्या-क्या वो चीज़ें आपके हिसाब से सही रहेंगी कि हाँ, इनसे एंडोर्स करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यार ये चीज़ें तो कम से कम सेलिब्रिटी से एंडोर्स मत कराओ और कम से कम लोगों से भी अपील की जाए कि कम से कम इनसे मत सीखो ये सारी चीज़ें। बल्कि लोग इनसे ही सीखते हैं। लोग बोलते हैं, "अरे! ये तो अनुष्का शर्मा भी इसको फ़ॉलो करती हैं या विराट कोहली भी करते हैं या व्हाटएवर इट इज़।" ये हर चीज़ में है। ये चाहे स्पिरिचुअलिटी में ले लो आप, न्यूट्रिशन में ले लो आप, कोई क्लॉथ क्लॉथ ब्रांडिंग वगैरह में ले लो, सब में है ये चीज़। लेकिन कहीं तो कोई तो एक एक पर्टिकुलर अगर मैं एक स्पेक्ट्रम डिफाइन कर रहा हूँ, तो अगर मान लो कि कोई पर्टिकुलर साबुन है, ठीक? साबुन है। हुँ, साबुन में हुँ, इतना ज़्यादा क्या ही बदलाव आ हाँ, जाएगा ऊपर-नीचे, साबुन है, साबुन मतलब कि वही लक्स है, वही मतलब कि और ऊपर से देखा जाए तो कंपनियाँ सेम होती हैं ना, हिंदुस्तान हुँ, यूनिलीवर, आईटीसी और आईटीसी के 15 ब्रांड 15 तरीके के हाँ, जो है साबुन, अलग-अलग सिंथॉल भी नाम उसी के। का ही है और ये भी इसी का ही हाँ, है, क्या लक्स भी इसी का है, तो लोगों को लगता है हम अलग वाला ले रहे हैं। हमने तो झूठ बेगाने के लिए मर्दों वाले शैम्पू चौकोर, लाइफ़बॉय बना कर के बेच रहे हैं और हाँ, औरतों वाले शैम्पू बिल्कुल ऐसे कर्व वाले हैं लक्स, वो बना कर हाँ, के बेच रहे हैं। सिंथॉल, तो यू टेल संतूर। मी हाँ, हाँ, यू टेल मी हुँ। कि ये अगर मैं ये स्पेक्ट्रम निकाल रहा हूँ, तो क्या है आपके हिसाब से जो ये लाइन क्रॉस यहाँ पे ये लाइन ये लोग क्रॉस ना करें कि लोगों से भी, लोगों की नज़र से भी कि लोग जो हैं इसके इसके इधर की चीज़ें सेलिब्रिटी से ना समझें, इससे नीचे की चल जाएगी। नहीं, मेरे हिसाब से तो वो चीज़ें जो डायरेक्ट हेल्थ पे इम्पैक्ट करती हैं, चाहे वो मेंटल हुँ, हेल्थ हेल्थ पे हो, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ पे हो। क्योंकि मेंटल हेल्थ भी अब स्पिरिचुअल, हालाँकि हमारा न्यूट्रिशन का चैनल है, तो मैं उस ओर ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी एक तरह से मेंटली वो आपको अफ़ेक्ट कर रही है। ऐसे ही ऐसी कोई चीज़ें जो आपका हेल्थ को कर रही हैं, जैसे इनका बहुत वो गट को लेके बोलते हैं कि आप कुछ भी खाओ, उसको 2 बूँद अगर आप पी लो, तो उससे जो है आपका वो ठीक हो जाएगा। अब एक्चुअल में अगर जो नॉन मेडिकल लोग होंगे, वो उसको एक्चुअल में फ़ॉलो करेंगे, तो ये उनके लिए नुकसान कर सकता है। तो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें भले वो मेंटली हो, फिज़िकली हो, उनसे इनको दूरी, इवन पब्लिक को भी दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें ये भी है ना, 2 चीज़ें हैं। भई पब्लिक जब वो डिमांड कर रही है, तभी तो ऐड भी उनसे चलवा रहे हैं ना। मतलब पब्लिक भी तो चाह रही है ना वो चीज़ कि यही करें, और पब्लिक उनको फ़ॉलो करती है। पब्लिक जो है वो नहीं, ये नहीं देखती कि ब्रांड कौन-सा है, वो ये देखती है कि अच्छा इसको ये फ़ॉलो करता है। और एक्चुअली हमारे इंडिया में ना थोड़ा-सा वो वाला कल्चर भी बहुत ज़्यादा है, हीरो कल्चर, कि अगर हम इसको आइडल बनाते हैं, किसी सेलिब्रिटी का बर्थडे होता है तो हम उसको स्टेटस लगा देते हैं कि जैसे कि वो स्पेसिफिक बंदा उसे देखेगा, उसको रिप्लाई करेगा। लेकिन हमें अच्छा लगता है, और वो हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं और लोगों को कि देखो मैं इनकी फैन हूँ। तो ये जो वैलिडेशन है और ये जो हीरो कल्चर है, इसके वजह से हम लोग ये सोचते हैं कि जो ये बोल रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, वो एकदम 100% सही है। हालाँकि मुझे लगता है, जैसे कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत अच्छा एक्टर है, कोई बहुत अच्छा अच्छा क्रिकेटर है, तो उसका मतलब सिर्फ़ ये है कि वो बहुत अच्छा क्रिकेटर है और बहुत अच्छा एक्टर है, बस और कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हर चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसको हेल्थ की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसको स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज है, या सो कॉल्ड आयुर्वेदा की नॉलेज है, तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए पब्लिक को। हुँ, ट्रू, परफेक्ट। देखें, व्हाई द शेम अगला उनका इमेज है। ए जो है ये है नमिता थापर। ए के लिए क्या है कि ए नोज़ दैट व्हाट इज़ बीइंग डन इज़ ट्रूली रॉन्ग, द पर्सन इज़ सिटिंग इन फ्रंट इज़ नॉट अ डॉक्टर। ओके, बी कौन है? ये है बी। बी knows that he has spent whole life of lies and deceit, oh yeah, deceit हुँ, on his डिसीट customer, patient and wants पेशेंट्स। closure. Okay. हुँ, और सी तीसरे हैं कि सी इज़ योर सी इज़ योर एवरेज हेल्थ illiterate and not intelligent or rational India who speaks with ignorance and lack of real education. एक ये आइडिया व्हाट डू यू थिंक क्या प्रोपोर्शन है उन लोगों का जो लोग सच में जानते हैं कि ये सच में फ्रॉड है और वो नहीं मतलब कि वो केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते हैं, दे नो इट,
और व्हाट इज़ दैट परसेंटेज जो जिनको जो एक शब्द आता है ना, मिस इन्फॉर्मेशन वर्सेस डिसइन्फॉर्मेशन, कि मिस इन्फॉर्मेशन हुँ, है कि आप मानते थे उस चीज़ में और मानते थे और उस वक़्त आप वो चीज़ें फ़ॉलो भी करते थे, दूसरों को बताते भी थे। लेकिन एक बार हुँ, आपको पता चल गया कि गलत है, लेकिन उसके बावजूद पैसे की आड़ में अंधे होकर के या किसी भी वजह से आप जानते हैं कि वो गलत है, लेकिन आप फिर भी उसको करे चले जा रहे हैं। जैसे डॉक्टर एबी फिलिप तो इसी बात के लिए प्रचलित हैं बहुत ज़्यादा, कि वो तो मान कर के चलते हैं कि ये व्यक्ति मानता ही गलत है। मतलब कि ये व्यक्ति जानता हुँ। है कि सब कुछ गलत है, लेकिन ज़बरदस्ती कर रहा है। तो वो तो डिसइन्फॉर्मेशन के करीब ज़्यादा लगता है। मेरा क्वेश्चन थोड़ा जनरल है कि व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू यू इन इंडिया, जो कि हाँ, बि मिस इन्फॉर्मेशन वर्सेस डिसइन्फॉर्मेशन? नहीं, मुझे तो लगता है कि एग्ज़ैक्ट परसेंटेज तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा डेंजरस वो लोग हैं जिनको पता है कि ये गलत है और फिर भी वो इसे बेच रहे हैं। और मुझे लगता है कि हाँ, ये लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको मतलब वही है ना कि इंसेंटिव, उनको पैसे कमाने हैं। तो उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भई पब्लिक के पास क्या चीज़ जा रही है, क्या चीज़ नहीं जा रही है। और एक तो हमारी जो कानूनन व्यवस्था है, जो लीगल चीज़ें हैं, वो भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मुझे हुँ, लगता है कि ये लोग को पता है कि ये गलत है, लेकिन ये जानबूझकर इन्हें बेचते हैं। हालाँकि कुछ लोग ये भी होंगे जिन्हें एक्चुअल में पता नहीं है और जिनको लगता है कि हाँ, ये चीज़ें काम करती हैं, प्लेसिबो इफ़ेक्ट हो या चाहे कुछ भी हो, और इसलिए वो चीज़ कर रहे हैं। हुँ। मतलब मुझे परसेंटेज तो ख़ैर नहीं पता, लेकिन हुँ, मेरा मन हमेशा, मतलब जो इंट्यूटिव बोलते हैं, व्हिच इज़ नॉट बैक्ड बाय डेटा, तो इसलिए वो इंट्यूशन ही है और कुछ नहीं है। वो इस तरफ कंपैरेटिवली ज़्यादा जाती है कि जहाँ पर मुझे लगता है कि वो सच में मानते हैं। जैसे मैं अपने दोस्तों को देखूँ, क्योंकि मैं कैसे मेरा मेरा जो सैंपल साइज़ है वो अच्छा। वही है, मैं जिनसे हुँ, इंटरैक्ट करता हूँ। है ना? मैं उनके ज़रिए इस देश की तस्वीर निकालने की कोशिश करता हूँ। तब मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि यार ये सारे लोग ना सच में मानते हैं। ये झू ऐसा नहीं है। ओह! देख रहे हो ना? मतलब कि मेरे पास क्लोज़ेस्ट ऑप्शन क्या है इस दुनिया को समझने का, एज़ फ़ार एज़ होम्योपैथी या सूडो साइंस इज़ कंसर्न, कि मैं अपने आस-पास के लोगों को देखूँ और ये समझने की कोशिश करूँ कि ये किस तरीके के हैं। दोस्त तो मेरे से झूठ नहीं बोलेगा ना। हुँ, दोस्त तो आकर के ये झूठ नहीं बोलेगा ना कि नहीं, नहीं मैं तो मानता नहीं हूँ, लेकिन मैं तो अपने पिता को ले जाता हूँ होम्योपैथी वाले के पास, क्योंकि मेरे को तो पता है कि वो गलत है, लेकिन मैं तो ले जाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो इंट्यूशन या एनेक्डोट कह लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरा एनेक्डोटल एविडेंस इसकी साइड ज़्यादा जाता है कि लोगों को लगता है कि हाँ, हाँ, काम करता ही है। क्योंकि लोग सही सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं मेरे ख़्याल से, कि ये मेरे को कैसे पता लगता है कि कोई चीज़ सही काम करती है कि नहीं करती है, वो पता कैसे लगता है? तो वो कभी नहीं सोच पाते हैं पॉपुलेशन के लेवल पे, वो हमेशा सोच पाते हैं अपने आस-पास के लेवल पे, कि अरे फलाँ-फलाँ बंदे का भी तो हो गया था, तो इसलिए। नेक्स्ट जो इमेज ले पे चलते हैं। नेक्स्ट इमेज उनकी, ओके। हाँ, हाँ, प्लीज़। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, मैं नहीं, ये कह रहा प्लीज़। था कि हाँ, मैं ये कह रहा था कि लेकिन फिर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम विवेक बिंद्रा का उस दिन हम डिस्कस भी कर रहे थे कि वो हुँ, बेच रहे हैं, जो गोयल जी हैं उनका च्यवनप्राश का वो कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो उसको मुझे नहीं लगता वो कंज़्यूम करते होंगे। मुझे लगता है उन्होंने जो अपना वज़न कम किया है, वो तो उन्होंने एक्सरसाइज़ से कम किया है। और जैसे जो ये विराट कोहली या मतलब स्पेसिफ़िक नाम तो मैं नहीं लूँगा, जितने भी एक्टर वग़ैरह हैं और जितने भी क्रिकेटर वग़ैरह हैं, वो मुझे नहीं लगता वो लोग बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते होंगे या शुगर, उनकी डाइट बैलेंस्ड डाइट है। लेकिन वो बेचने के लिए सब कुछ बेच लेते हैं। तो मैं फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा, कि एक तो एंडोर्समेंट वाला वर्सेस कंज़म्पशन वाला, कि आप एक्चुअल ओके। में आम ज़िंदगी में क्या कंज़्यूम करते हैं, उसमें आप वही करेंगे जिसमें आप सच में मानते हैं और उसमें आ हुँ, जाएगा इस हुँ, तरीके की चीज़ें। हुँ, और एक है एंडोर्समेंट वाला, जिसमें ना डाइसी हो जाता है, क्योंकि सबको घर चलाना है, सबको हुँ, हुँ, तो वो लोग देखते हैं कि क्या है कि जो चल जाएगा, मतलब जिससे काम, समझ रहे हैं कि हाँ, ठीक है, मतलब निकल हुँ, जाएगी बात, कि इतना क्योंकि लीगल है। तो क्योंकि ज़्यादातर हम अगर देखें तो ये सब लीगल है। बिटर ड्रॉप, हाँ। अलग-अलग तरीके के चूरन-वूरन सब लीगल है, क्योंकि ये ये ड्रग्स। न्यूट्रास्यूटिकल जैसे ही उसमें लिख देते हैं, वो लीगल हो जाता है ना, मतलब उसमें जितनी भी वो सारी चीज़ें हट जाती हैं। जैसे ही उसके हुँ। ऊपर न्यूट्रास्यूटिकल का ठप्पा लग गया, तो फिर जितनी भी ऑडिट्स वगैरह होती हैं, जो मेन ड्रग के लिए करते हैं, वो तो सब हट जाती हैं, तो वो ईज़ी हो जाता है उसको सेल करना। अब यहाँ पर उनकी अगली इमेज है कि जहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ एक्सपर्ट वो थोड़ा-सा चुटकी लेने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं ए का बैचलर इन कॉमर्स है, बी एमडी इन होम्योपैथी है, सी जो है बैचलर इन आर्ट है, इसका मतलब है ए हाँ, प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू नॉट अ डॉक्टर। तो इनमें से कोई भी जो है वो डॉक्टर की ये उनके बहुत हिसाब से क्रिएटिव पहचान। बनाते हैं।
The triangle of shame almost always features people trying to play doctors to promote misinformation or delusional health influencers playing idiots to promote misinformation. अच्छा यहाँ पे इन लोगों ने misinformation ही लिखा है but and celebrities endorsing the misinformation without thinking. Yes. नेक्स्ट हुँ। होम्योपैथी इज विचक्राफ्ट। तो ये पॉपुलर ही डॉक्टर एबी फिलिप पॉपुलर ही अपने कटु वचनों के लिए हैं, लेकिन उनसे हाँ, पूछा कि बिल्कुल। भाई आप इतने कटु वचन क्यों बोलते हैं? तो बोला कि मेरे को जहाँ भी तुम बुला रहे हो, वो मेरे उन्हीं हार्श स्टेटमेंट्स की वजह से बुला रहे हो क्योंकि मैं मैलो होकर के उसको शायद खत्म नहीं करना चाहता हूँ। तो हुँ। आज हिज स्टेटमेंट इज़ कि आज नहीं तो कब, मैं नहीं तो कौन? तो कि मतलब किसी तो पॉडकास्ट पे गए थे बड़े मतलब किसी न्यूज़ चैनल पे तो उन्होंने बोला कि आप इतना हार्ड क्यों बोलते हो? बोले मैं वो हार्ड बोलता हूँ इसलिए आपने मुझे बुलाया हुआ है। तो नहीं, बोला लेकिन ओके इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। हार्ड बोलने के ना अपने नुकसान भी हैं। मतलब आदमी ना उसको जज़्ब नहीं कर पाता है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा हार्डली आप बोलते हो तो पहले ही वो उससे डिस्कनेक्ट सा हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, लेकिन ठीक है ऐसे लेकिन यही है ना कि समाज के लेवल पे फिर 3-4 तरीके के लोग चाहिए ना। कुछ मेलो हाँ, वाले हो जाएँ, कुछ शांत वाले हो जाएँ, कुछ कुछ स्पेक्ट्रम वाले पे आ जाएँ। तो उसके अंदर में लेकिन हमारे पास था नहीं। जैसे क्रिस्टोफर हिचेंस को बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि ये बंदा बहुत हार्ड बोलता है। मतलब जब रिलिजन के खिलाफ जब ये व्यक्ति बोलने पे आता है, तो बहुत मतलब हुँ, इस किता उनकी जो किताब है गॉड इज़ नॉट ग्रेट, वो इसके ऑपोज़िशन में लिखी है कि अल्लाहू अकबर होता है ना, तो अल्लाहू अकबर क्या होता है? हुँ, गॉड इज़ ग्रेट। तो हुँ, उन्होंने जो किताब लिखी वो स्पेसिफिकली इसी के खिलाफ लिखी कि गॉड इज़ नॉट ग्रेट कि अल्लाहू अकबर का जो भी नेगेशन वाला सेंटेंस बनेगा। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। पंगे लेने से कुछ तो इस तरीके से मतलब थोड़ा-सा हिल जाता है माहौल, लोगों का एटलीस्ट अटेंशन मिल जाता है। तो ठीक है, तो ये ऐसे मान लेते हैं कि ये एबी फिलिप कर रहे हैं, एजिटेशन हिला दे रहे हैं माहौल को। फिर अलग-अलग लोग, अलग-अलग साइंस कम्युनिकेटर, अलग-अलग तरीके के डायटीशियन, फिर अलग-अलग तरीके के लोग आपस में कम से कम इस तरीके की जब जो आज वीडियो हम बातें तो बना रहे कर हैं, रहे हैं। वो बिल्कुल, वाद-विवाद होगा, डिस्कशन वही। होगा, तो बात चीज़ें निकलेगी तो आएँगी। फिर दूर तलक जाएगी वाली बात है। हाँ, होम्योपैथी इज़ विचक्राफ्ट। अच्छा, हाँ, तो ये फिर वही है मतलब कुछ नहीं वही चुटकी ले रहे हैं हाँ। इन 2026 एंड बियॉन्ड प्लेटफॉर्मिंग होम्योपैथी, प्रमोटिंग होम्योपैथी, ग्लोरीफाइंग होम्योपैथी एंड यूजिंग होम्योपैथी इज़ द लोएस्ट साइन ऑफ इंटेलिजेंस। वही, वो चुटकी लेने वाला वो ठीक है, वो बिल्कुल वो चुटकी ले लेते हैं मतलब आसान भाषा में उन लोगों से। खैर, व्हाई होम्योपैथी इज़ विचक्राफ्ट और फ्रॉड, होम्योपैथी हैज़ फॉलोइंग एज़ मेडिसिन वाटर, अल्कोहल, मिल्क शुगर, लैक्टोज़ है, केन शुगर है क्योंकि वो गोलियों के ऊपर डाल कर के देते हैं ना हुँ, शायद, तो हुँ, उन्हीं को हुँ। कंसिडर कर रहे होंगे कि अल्ट्रा डाइल्यूटेड हर्ब्स, मेटल्स, एनिमल पार्ट्स मीनिंग इट हैज़ नथिंग। अच्छा डू यू नो आई एम नॉट श्योर कि इफ यू नो इट और नॉट कि मैं एक वो लेक्चर बना रहा था जब, तब मैंने थोड़ा-सा हुँ, डिटेल हुँ। में पढ़ने की कोशिश की। एक ड्रग आती है होम्योपैथी के अंदर में, जिसके अंदर में याद है आपको एक बर्लिन की वॉल है बड़ी फेमस कि जिसने 2 पार्ट में बर्लिन मतलब कि 2 पार्टों में हाँ, आपके जर्मनी को विभाजित किया हुआ तो उसके बीच लोगों ने हाँ, जब उसको हाँ, तो लोगों ने अलग-अलग करने के लिए एक दीवार बना दी। हाँ, तो मालूम है क्योंकि वो दीवार सेपरेट करा रही थी, सेपरेशन करा रही थी, एंग्ज़ायटी करा रही थी, उस दीवार का चूरा को डाइल्यूट करके क्या किया जाएगा कि उसका वही सेम डाइल्यूशन, तो वो आपकी सेपरेशन एंग्ज़ायटी खत्म करेगा। तो एक हाँ, ये मेरे सच को बड़ा में? इंटरेस्टिंग अरे भाई! लगा। ये इसका आप लॉजिक क्या है लगाइए लेकिन? कभी। आप तो वही है ना कि लाइक क्यूर्स लाइक वाला लॉजिक कि जो चीज़ नहीं तो जिससे जो फिर चीज़ हो रही है तो वो वॉल जो है वो सेपरेशन एंग्ज़ायटी करा रही थी। वॉल की वज़ह से लोग सेपरेट हो रहे थे, सेपरेशन की वज़ह से एंग्ज़ायटी हो रही थी। तो तो लो तो वो जो चीज़ सेपरेशन एंग्ज़ायटी करवा रही है, उसी का तो डाइल्यूशन सेपरेशन और एंग्ज़ायटी को खत्म करेगा, यही तो है वो। नहीं तो फिर बर्लिन ही क्यों? ऐसे तो फिर इंडिया-पाकिस्तान के बीच में भी अगर कोई बॉर्डर हाँ, है उसमें उसकी दीवार का कर मिट्टी सकते का हैं। चूरा और और हाँ, कर सकते हैं और आप देखें कि ये इसीलिए ना इसीलिए जैसे जो कॉकरोच की दवाई बनती है, क्योंकि कॉकरोच ऐसी जगहों पे रहता है जहाँ पर साँस नहीं आती है, दम घुटता है, इसलिए कॉकरोच को पीस करके जो दवाई बनती है वो आपकी अस्थमा और दम घुटने की दवाई मतलब पॉइंट इज़ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए कॉकरोच को पीस के बनाई जाती है दवाई। तो ये भी अच्छा, इसी का ये यही नहीं पता था लॉजिक मुझे। ये दोनों बातें मुझे नहीं पता थी। ये तो नई बातें हैं मेरे ये लिए ये भी। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं वही लेक्चर बना रहा था उस दिन लाइव के लिए, तो मैं ढूँढ रहा था कि मैं ढूँढना चाह रहा था कि सबसे ज़्यादा बिज़ार ढूँढूँगा।
लेक्चर के लिए कि सबसे ज़्यादा बिज़ार चीज़ें क्या होती हैं जो कि अच्छा, होम्योपैथी वाले कॉकरोच को इस्तेमाल। पीस के वो इसलिए बना रहे हैं ताकि उसके वजह से अच्छा वो लाइक योर लाइक ठीक, 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 ठीक। हाँ, लाइक क्योंकि अच्छा, कॉकरोच जहाँ अच्छा रहता है समझ वहाँ गया। पर आपको दम घुटता है, वहाँ पर आपको दम घुटता है। तकलीफ होती है, तो तो उसको इसीलिए खा के उसी का दम क्या घुटना कम हो जाएगा। घुटना जो एंग्ज़ायटी है खत्म हो रेस्पिरेटरी जाएगी। प्रॉब्लम्स। हाँ, मतलब हाँ, मतलब कि अ, क्लॉस्ट्रोफोबिया के लिए अगर कोई दवाई बनाएगा तो शायद वहाँ से बनाएगा। तो ये भी था और भी इस तरीके के बतेरे हैं, मतलब कि कमी नहीं है इस तरीके की चीज़ों की। ख़ैर, तो बट वो दैट इज़ द अल्ट्रा डाइल्यूशन पार्ट एंड द अलग चीज़ इज़ कि जिस तरीके से समय आगे बढ़ता है तो इसके अंदर में भी वेरिएंट्स बन गए हैं। जैसे भारत में सबसे ज़्यादा वेरिएशन है। भारत में आपको मिलेंगे होम्योपैथिक कर रहे हैं, लेकिन उसके संग आयुर्वेदा का भी ऐसे मिला लिया कुछ या फिर कायरोप्रैक्टर बन गए उसके मतलब कि थोड़ा-सा अलग होकर के 1-2 चीज़ें मिला कर के भी नॉन ट्रेडिशनल वाले लोग भी बनते हैं क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था यही पर्टिकुलर उनके उनके स्टेटस, तो उन्होंने जो चुटकी ली हुई है डॉक्टर एबी फिलिप ने वो होम्योपैथी वाले जो व्यक्ति हैं राजन नाम है, तो शायद तो उनसे यही चुटकी ली हुई है कि नॉन ट्रेडिशनल वाले व्यक्ति हैं, ये ट्रेडिशनल वाले नहीं है, तो उसमें भी इस तरीके से लोग मिल जाएँगे। मदर टिंक्चर है वो ओरिजिनल जैसे मैंने मान ओरिजिनल लीजिए हाँ, कि पीसा हाँ, तो जो मैंने पीसा जो 1 मेन सीड मेरा सॉल्यूशन है हाँ, तो मदर हुँ, टिंक्चर है वो उसमें हर्ब्स हैं। अच्छा आपको मालूम है कि एक्स-रे से और एक्स-रे डाल मतलब पानी को एक्स-रे के आस-पास रखेंगे उससे आपके एक्स-रे से चुंबक के आस-पास पानी रख देने से और अलग-अलग तरीके के रेडिएशन के पास आप रख देते हैं, उससे भी ये लोग उससे होने वाली बीमारियों को क्योर कर रहे हैं। जैसे कैंसर है, तो कैंसर अगर एक्स-रे से हो रहा है, तो एक्स-रे मार के पानी पे और आप एक्स-रे वो अच्छा, पानी जो है वो क्योंकि लाइक क्योर लाइक, तो एक्स-रे से अगर कैंसर होता है, तो बताओ एक्स-रे से ही लोग जो है वो खरीद रहे हैं भाई मेन मेन बात तो ये है कि लोग खरीदते हैं। अ, अ, और वो सच छोटा-मोटा नहीं है, छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है, मतलब कि भारत का जो आंकड़ा है वो मेरे ख्याल से फिलहाल भारत में 3 लाख हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हुँ, नंबर ऑफ और होम्योपैथ्स में। जिस कंट्री ने स्टार्ट किया था या जो कंट्रीज़ हैं, वो तो सब बंद कर रहे हैं, उसकी पूरी फंडिंग वगैरह वो कर दी है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये देखिए आप कि उनकी अगली स्लाइड इसी की है, अभी इस पे वापस आ जाएँगे हम। लेकिन क्योंकि आपने बात मेंशन की इसलिए मैं वही वाली स्लाइड लगा दे रहा हूँ कि व्हाट आर द प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ डूइंग अबाउट होम्योपैथी? हुँ, फ्रांस टू स्टॉप रीइंबर्समेंट रीइंबर्सिंग पेशेंट्स ऑफ होम्योपैथी कि पैसा नहीं मिलेगा। जर्मन हेल्थ मिनिस्टर समझ रहे हैं आप? जर्मनी से वो ही है ना ये? जर्मनी से स्टार्ट हुआ था ये, जर्मन हेल्थ कहानी पूरी। मिनिस्टर कॉल्स आउट स्टेट फंडेड होम्योपैथी ट्रीटमेंट कि उन्होंने बोला कि नहीं भई कॉल टू कट बेसिकली। Okay. हुँ, Lauterbach renews push to scrap state funding for homeopathic medicine वही कि जितने भी आपके देश हैं अलग-अलग, वो आपके क्या कर रहे हैं जहाँ से शुरू हुई थी एनएचएस होम्योपैथी एंडिंग इन लंदन के नेशनल हेल्थ स्कीम के अंदर में होम्योपैथी लंदन वाले अब उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। जर्मनी सेट टू एंड होम्योपैथी रिफंड्स, एनएचएस टू बैन होम्योपैथी एंड हर्बल मेडिसिन इन मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, वेट्स बैन हुँ, द यूज ऑफ होम्योपैथी इन एनिमल वेट वेटनरी में भी चल रही है भाई। तो वेटनरी के सच अंदर में। वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशंस बैकिंग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स हैज़ इफेक्टिवली बैन्ड देम बेसिकली कि इस तरीके के आपको और भी मिलते चले जाएँगे कि वो लोग भारत में बहुत ज़्यादा रहे। भारत में बहुत ही ज़्यादा रह गया और बहुत उसकी ज़्यादा, मेरे को बहुत लग रहा है बहुत ठोस वजह भी तो है कि हम लोग पहले ही इतना हमारे यहाँ सूडो साइंस बाकी जगह पे है, तो हम एक और सूडो साइंस को एंटरटेन कर लेंगे, हमारा तो खुली बाहों से एक्चुअली स्वागत कर लिया। मुझे फिर इसमें ये भी लगता है ना कि इंडिया में ना डेटा का मतलब डेटा को लोग ना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि डेटा क्या चीज़ होती है। मतलब वो ये होता है कि जैसे मान लो मैंने मेडिसिन ली, मुझे प्लेसिबो इफ़ेक्ट आया और मुझे वो सही हो गया। मैं किसी एक भी सिंगल इंसान को बताऊँगा ना तो उसके माइंड में एक बार भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि यार एक को हुआ है, हमारे पास कोई कलेक्टिव डेटा थोड़ी है इस चीज़ का। तो वो मतलब माउथ पब्लिसिटी टाइप की हो जाती है उसमें। हालाँकि हम भी इसमें फँसते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम तो बिल्कुल वो हमें तो एकदम ही दिख जाता है। मुझे लगता है कि हमारा नेचर मतलब जेनेटिक्स में ही वो चीज़ है कि हम अगर क्वेश्चन ना करें ना अगर तो हम भी फँस जाएँगे उस चीज़ में। मैं भी पूछ रहा हूँ गूगल से कि मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे इतिहास में ज़्यादातर समय यही रहा है। क्योंकि ये जो आइडिया है ना डबल ब्लाइंड कंट्रोल वाला जो आइडिया है वो ज़्यादा हाँ, पुराना है नहीं। है और नहीं। अगर वो ज़्यादा पुराना नहीं है तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि मतलब मैं तो मॉडर्न मेडिसिन की भी बात कर रहा हूँ कि डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल एक्चुअली स्टार्टेड इन ईयर ये देखते हैं ज़रा। जी, ये एक्चुअली जो है स्टार्ट हुए हुँ, हैं तकरीबन 1950 करीब से आपके ये आना शुरू हुए हैं
और हुँ, उसके बाद से थोड़ा-थोड़ा आना शुरू हुए हैं और उसके बाद भी मतलब लेटर जाकर के सभी चीज़ों में मतलब कि जो हमारे एफडीए वगैरह हैं, उन्होंने मैंडेटरी जो करना शुरू किया होगा, वो तो इसके भी 10-20 साल के और बाद में किया होगा। तो अगर पिछले हमारे पास क्या 50 साल का भी समय नहीं है, जब से हम ये बात समझ पाए हैं कि किसी मॉलिक्यूल की जो इफ़ेक्टिवनेस पता करनी होती है, तो उसका असल सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका क्या है, वो तरीका हमारे क्या है? ही हाथ में ज़्यादा पुराना नहीं आया हुआ है। होम्योपैथी हुँ, बिलीव्स दैट द अबव होम्योपैथी बिलीव दैट द अबव ओके फाइन बैलेंसेस द वाइटल फोर्स इनसाइड कि वो आप सुनेंगे ना तो आप ये भी सुनेंगे हुँ, कि वो लोग बोलते हैं कि हम लोग ना उन लोगों ने गोल्ड पोस्ट ही शिफ्ट कर दिया आपको पता है हुँ। कि उन लोगों ने ना गोल्ड पोस्ट ऐसे शिफ्ट कर दिया ऐसे दे ये There's a सुनिए journal called नहीं नहीं ये वाला नहीं था ये वाला था Homeopathy doesn't treat conditions, it treats people. तो अब ये देखें अच्छा। और अगर हाँ तो दोनों ही बातें गलत हैं अगर आप ध्यान से देखें कि कोई व्यक्ति कंडीशन को ट्रीट कर रहा है कि पीपल को ट्रीट कर रहा है क्योंकि अगर कोई कह रहा है मैं कंडीशन को ट्रीट कर रहा हूँ क्योंकि हर दवा हर व्यक्ति पर असर नहीं करेगी और जब हुँ, हम दवा बना रहे होते हैं तब हम पॉपुलेशन के लेवल पे स्टडी कर रहे होते हैं कि कॉस्ट एंड बिल्कुल। बेनिफिट ऐसा रहे कि ज़्यादातर लोगों को वो असर कर जाए। लेकिन ये हुँ, गारंटी नहीं होती है ना कि वो हर दवा हर व्यक्ति को उतना ही असर देगी, है ना? हुँ। तो हम वो तो ट्रीट मॉलिक्यूल कर है, उसको तो हाँ, बिल्कुल। हाँ, प्लीज़, प्लीज़ आप बिल्कुल लें आप इस मैं बात तो को। कह रहा हूँ जो जो ड्रग है वो तो एक मॉलिक्यूल है, वो बॉडी के अंदर जाएगा, अब जो रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड होके एक्शन शो करेगा, सिंपल। तो हुँ, लेकिन हम उसे हमें लगता है कि यार उसके पास एक ऐसा दिमाग है मेडिसिन के पास कि उसको पता है कि क्या प्रॉब्लम है, वहाँ जाके उसको ठीक करेगा ही करेगा। हुँ, लेकिन बिल्कुल। ऐसा होता नहीं है, इसलिए वो तो सिंपल रिसेप्टर और वाला खेल है। हाँ, और यही यही तो वजह है कि जिसकी वजह से आप इनको पकड़ नहीं सकते। जैसे हम हाँ, मॉडर्न मेडिसिन में हम कोशिश कर रहे हैं कि बार-बार हमारा जो ध्येय रहता है ना, चीज़ों को गलत साबित करने पे रहता है, कि एक व्यक्ति ने कुछ बात बोली, तो दूसरा साइंटिस्ट का अधिकार है और उसका कर्तव्य है कि इसको जितना जल्दी हो सके, जितना बेहतरीन तरीके से मैं गल जल स सबसे कम स्टेप्स में इसको गलत साबित कर दूँ। कैंसल आउट कर और दो। जब हुँ, हाँ, जब ज नहीं मतलब कि वही कि गलत साबित करने से ये होगा, क्योंकि किसी चीज़ को सही साबित करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हाँ। कल को 50 साल के बाद कोई व्यक्ति आ जाए उस पे कुछ और बोल दे, तो पता नहीं है। तो इसलिए जिसको बोलते हैं ना प्रिंसिपल ऑफ फॉल्सिफाइबिलिटी, है ना? हुँ, 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 हुँ। पॉपेरियन वाला है, कि क्या जल्दी से चीज़ गलत नहीं साबित है वाला। हुँ। हुँ, मेरे को है का कृष्णमूर्ति की पता याद आ नहीं रही है कि जय अच्छा कृष्णमूर्ति का भी है ना कि लव क्या है, वो कहते हैं लव क्या नहीं है ये देखो पहले। तो नहीं, नहीं, नहीं करते-करते तुम एक्चुअल में पहुँच जाओगे क्या है। शायद हाँ। तो ये यही बोल रहे हैं कि हम तो ये वही है कि हम प्राण को ट्रीट करते हैं, व्यक्ति को ट्रीट कर हुँ, देते हैं। अब यहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है, अब कैसे पकड़ा जाए कि तुमने कि वाक़ई में जो चीज़ जो प्रोसेस हो रहा है, उसी से कुछ फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? क्योंकि हम अगर हम सच में देखें तो हमको सारे शब्दावली ड्रॉप कर देनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सही में सीखना है, तो उसको शब्दावली ड्रॉप करनी पड़ेगी वरना वो खेमे में बढ़ जाएगा। वो होम्योपैथी का हुँ, खेमा, वो मॉडर्न मेडिसिन, वो एलोपैथी। हम तो असल में ये जानना चाह रहे हैं कि जिस भी चीज़ को आप दे रहे हैं, वो इस व्यक्ति को काम दे रहा है कि नहीं दे रहा है? और जब मैं दैट्स पॉपुलेशन इट। के लेवल पे टेस्ट करता हूँ, तो वो काम कर रहा है और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या जो दिया गया मॉलिक्यूल है, क्या जो दिया गया चीज़ है, उस ही की वजह से ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है? हुँ, और फिर मैं उसको एक्सटेंड करूँगा तो अगर किसी एक व्यक्ति में हुआ है, पाया जाए, फिर मैं उसको एक्सटेंड करूँगा पॉपुलेशन के लेवल पे। लेकिन अगर आप हुँ, यही कह दें नहीं, नहीं हम तो आप ही को ट्रीट कर रहे हैं, फिर मैं कहीं से नहीं आपको पकड़ सकता। वो बस बात चलती रहेगी, आप बोलते रहिए। तो वही बोल रहे हैं हुँ। हम। Treat conditions, it treats people. And by treating people, it heals them, whatever be their medical condition. And by healing the human, the pathology also heals. कि ये कह रहे हैं देखिए अब ये कितनी अजीब बात है कि हम व्यक्ति को ओवरऑल हील कर दे रहे हैं। अब व्यक्ति को हील कर देंगे तो उसके अंदर की बीमारी खुद ब खुद जो है हील हो जाएगी। ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। जी, हुँ, लेकिन कितना ज़्यादा गैर साइंटिफिक है कि अच्छा तो अगर मैं कह दूँ उल्टा स्टेटमेंट इसका बिल्कुल ट्रू है कि देखिए हम जो है ना, जो बीमारी है उसको ट्रीट करते हैं और अगर बीमारी ट्रीट हो गई तो देखिए ब व्यक्ति तो ट्रीट हो ही गया। इंसान बिल्कुल मैंने ही ट्रीट ऐसे हो जाएगा। उल्टा उल्टा बोला ये भी हुँ, अच्छा लग रहा है हुँ, बोलने में, हुँ, तो दोनों ही बराबर से लग रहे हैं।
Homeopathy can treat everybody, but can it cure everybody? Like every system, it has limitations because modern medicine does not have a long-term solution. Multiple sclerosis, allergies, eczemas. So these are all illnesses for which I would say even many modern medical doctors, they refer their patients for homeopathy. अब ये लोग ना ये प्लीज प्लीज मैं कह रहा हूँ कि ये ना मतलब ऐसे कुछ बातें होती है ना जो सदियों से चली आती हैं, वो आगे तक चलती रहती है, आदमी उस पर क्वेश्चन ही नहीं करता। जैसे ये जो लाइन है कि जो एलोपैथी है वो आपको बीमारी को खत्म नहीं करती, वो बीमारी को दबाती है। ये चीज का इतना ज्यादा, इस लाइन का इतना ज्यादा यूज किया गया है कि लोग इस पे क्वेश्चन ही नहीं उठाते हैं। लोग 1% भी ये नहीं सोचते कि भाई टीबी को हमने खत्म किया है, हमने पोलियो को खत्म किया, मॉडर्न मेडिसिन ने ही तो किया है। 2014 पे 2014 पे शायद मार्च 2014 में हमारा देश पोलियो फ्री हो गया था ओनली बिकॉज ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। तो ये जो स्टेटमेंट्स है ना कि नहीं सप्रेस, आदमी फिर ये सोचता है कि आदमी लाइफस्टाइल जो डिजीजेज हैं, डायबिटीज है, इन चीजों पे वो बात को ले आता है कि देखो आप क्या थायराइड को क्योर कर सकते हैं, आप क्या एलर्जी को क्योर कर सकते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न मेडिसिन है वो बीमारी को दबाती है, क्योर नहीं करती है। लेकिन अगर हम वहीं पर उनसे ये पूछ दें कि भाई टीबी को किसने क्योर किया था, खसरा जो हो जाता था, एमएमआर की जो वैक्सीन लगती थी, लोग मतलब पहले के टाइम पे किसी को टीबी हो जाता था तो लोग उसको अलग कर देते थे। तो ये यहाँ पर फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमारे तो शब्द है ना, जब हम डिस्कशन कर रहे हैं लोगों को, जब हम कहते हैं कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है तो वो इसीलिए है ना कि व्यक्ति अगर दर्द में है मान लीजिए, तो हम दर्द की दवा दे जरूर रहे हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे जरूर दी जा रही है, लेकिन वो अंततः नहीं है। अंततः है तो उसका कुछ और इलाज, जैसे कि हम पैरासीटामोल अगर दे देते हैं बुखार के अंदर, उसके अंदर में तो बॉडी का दर्द उसको झेलने का, सो जाएगा व्यक्ति थोड़ा से, जब तक व्यक्ति का हमारा खुद का इम्यून सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जो इस वक्त आपके उस पर्टिकुलर वायरस से लड़ रहा है, आपको बस उसने थोड़े समय के लिए आराम दे दिया। लेकिन लोग शायद उसको समझते हैं कि ये तो इलाज है, ट्रीटमेंट है। जबकि उस तरीके की ट्रीटमेंट बॉडी खुद कर रही थी, आपने बस वो समय आसान कर दिया उस व्यक्ति के लिए। ये एक सेगमेंट हो गया। दूसरा सेगमेंट आता है जिसके अंदर में हम वाक़ई में प्रॉब्लम को ट्रीट कर रहे हैं, जिसमें एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, एंटी बैक्टीरियल, जिसके अंदर में आपका एक स्पेसिफिक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है और आप उसके खिलाफ दवाई दे रहे हैं। वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपके शरीर से खत्म होगा, आपके जो सिम्पटम्स आ रहे थे वो भी खत्म हो जाएँगे और आप इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए क्योर हो गए हैं। फिर तीसरे पे चलते हैं हम, कि तीसरा है जो ऐसे सिम्पटम्स आपकी बॉडी में आने लगे हैं जो कि आपके लाइफ़स्टाइल की बदौलत है। कभी-कभी ये पर्टिकुलर सिम्पटम इतने ज़्यादा भयावह हो जाते हैं कि इस बात का खतरा बहुत पैदा हो जाता है कि अभी आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर अभी अगले कुछ दिनों के अंदर में चीज़ें अगर मैनेज नहीं की गई, तो इस व्यक्ति को किसी भी तरीके का स्ट्रोक आ सकता है, ऑर्गन फेलियर्स हो सकता है और चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको जब हम देते हैं ब्लड प्रेशर की सो कॉल्ड दवाई, तो ये इस उम्मीद के साथ दे रहे हैं कि हम दे रहे हैं ताकि आप अगले कुछ दिनों मैनेज कर लो, अपने इसको ये नीचे आ जाए। लेकिन आपको करना उसके बाद खुद ही है, उस चीज़ को आगे लेकर के जाना है। और तीसरी बात, जो चौथी बात जो है ही, कि इस बात को एक्सेप्ट कर पाना कि या ट्रू, कि हम सभी चीज़ों में हम पराकाष्ठा पे नहीं पहुँचे हुए हैं। हम जानते हैं कि कैंसर के अंदर में अगर कीमोथेरेपी एग्ज़िस्ट कर रही है, तो कीमोथेरेपी किस तरीके से थोड़ा जनरल ट्रीटमेंट है कि आपके शरीर के उन ऊतकों, उन टिश्यू, उन सेल्स, उन ऑर्गन्स को भी वह नुकसान पहुँचाएगा, जहाँ पर उसे नहीं पहुँचाना चाहिए, उसकी स्पेसिफ़िसिटी। बिल्कुल। What you said is absolutely correct. You see, we are living in an era of integrated medicine. We are not here to prove the superiority or inferiority. It's not either or anymore. Correct. So we need to know the strengths and limitations of each system. गुड। अभी इस बात कितनी खूबसूरत साउंड कर रही है, लेकिन बिल्कुल। वही जब हम कथनी और करनी में फिर वो बस फ़र्क हो जाता है कि जैसे ही हम पता करेंगे तो कि वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपके वाटर की, जब इसमें मॉलिक्यूल नहीं है, फिर आप कह देंगे कि वो तो वाटर की मेमोरी होती है, इसलिए बिना मॉलिक्यूल के भी काम चल जाता है। तो हमने आप ही की स्टेटमेंट के बेसिस पे उसको हटाया है। हाँ। और ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात करी थी ना कि हमने मेडिसिन दी, पैरासिटामोल का जो एग्जांपल आपने दिया था कि उसे नींद आई, वो सो गया, तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है हमारा, वो उसको हील करेगा। ये चीज आयुर्वेदा में भी होती है। भाई आपको कोई बीमारी आती है, कोई इन्फेक्शन आता है, आप मेडिसिन खाते हो और वो
बॉडी खुद ही उसको हील कर रही होती है, लेकिन हमको ये लगता है कि बिकॉज़ ऑफ ये मेडिसिन स्पेसिफिक जो हमने जो भी चूर्ण या वो कुछ भी लिया है, वटी वगैरह या कोई होम्योपैथिक की जो ड्रग वगैरह ली है, इसके वजह से ठीक हुआ है। लेकिन वहाँ पर इनका लॉजिक जो है लोगों का वो काम नहीं करता है कि हो सकता है ये हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम ने सही किया हो। अगर आप देखें तो जितने भी हमारे पास भी सबसे पोटेंशियल वाले पेन किलर हैं, उनका अगर आप पीछे लेकर के जाएँगे तो हम उन्हें ओपियोइड, कैनाबिनॉइड, अल्कलॉइड हुँ, ये इसी वाली कैटेगरी में तो हैं और वो है क्या? वो प्लांट से आ रहे हैं आपके हुँ, कोका अल्कलॉइड्स या कैनाबिनॉइड्स है ना? कैनाबिस प्लांट से आ रही है सारी की सारी चीज़ें। हुँ, कैंसर के हुँ, अंदर में अगर कोई ओपियोइड वाले पेन किलर खा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, उसका प्लांट से आ रहा है। लेकिन आइडिया इज़ कि हमने बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक करके वो मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफ़ाई किए हैं कि वो हुँ, असल चीज़ क्या थी, जो काम कर रही थी और वही हम यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि वो असल ची अगर कोई व्यक्ति कह भी रहा है कि हम ट्रीटमेंट मिल गया हमें, तो हम तो निकले थे इसी खोज में निकले थे क्या पर चलो देखें तो सही वो असल चीज़ है क्या जो काम कर रही है। और जब भी हमने जानना चाहा, आपने हमें दिया कि जी ये वाला पानी है, ये काम करता है। हमने उसको मास पैक में डाला, हमें पता चला कि इसमें कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है। हमने है ही आपको नहीं। बताया कि इसमें मॉलिक्यूल नहीं है। तो फिर लोगों ने सामने से एक नया कबूतर हमें थमा दिया कि जी पानी की मेमोरी होती है इसलिए वो ये काम कर हाँ, पाता है। हुँ, हाँ, हुँ। Why do students aggressively support homeopathy? They sincerely, falsely believe that they are helping people. उनको लग रहा है कि लोगों की हेल्प कर रहे हैं। Because their बिल्कुल, patients often do feel better because the disease is almost self-limiting or go to remission naturally and keep coming back, which feels like proof of work. ये तो है ही, हुँ, बिल्कुल। अगर आप बताएँ कि अगर अगर हमारा शरीर इस तरीके से किसी भी चीज़ को अगर सेल्फ लिमिटिंग कर रहा है और आप तो जानते ही हैं कि भई किस तरीके से वायरल वगैरह 1 हफ्ते के रहते हैं आपके, है ना? और इसके अंदर में पॉपुलेशन भी बड़ा मेरे को लगता है मैटर करता होगा, है ना? कि पॉपुलेशन में ज़्यादातर लोग 1 हफ्ते में ठीक हो जा रहे हैं। हुँ, आपके जैसे ही कोई सीवियर होता है फिर उसको आपको आईसीयू में डालना पड़ रहा है। उसके लिए फिर सब लोग आईसीयू ही भागते हैं। लेकिन ये जो बीच वाले केसेज़ हैं जो ज़्यादातर हैं, उसके लिए सबको 1 हफ्ता लग ही जाता है कि 1 हफ्ते में उन्होंने ठीक ही हो जाना था। बिल्कुल। दे स्पेंड्स इयर्स ऑफ लॉट्स अ लॉट ऑफ मनी अर्निंग द डिग्री अच्छा उनको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको संक इन कॉस्ट फैलेसी अगर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है किसी चीज़ के अंदर में और एक तो दिन आप उसको एकदम से चाहिए अगर तो आपको आपका मन कैसे आप अपने आप से लड़ेंगे कि मैंने अब तक जो 5 साल लगाए वो किसी भी काम के नहीं रहे। आपको मालूम है कि जो हैनेमन भाई साहब हैं, उन्होंने ऐसे एक दिन उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। ऐसा नहीं है कि आज वो उठे और तीनों के तीनों जो रूल हैं, आज एग्ज़िस्टेंस में आ गए। अ, मतलब कि जैसे उनके 3 रूल क्या हैं कि लाइफ लाइक क्योर लाइक। अच्छा हुँ, उनका ये वाटर पर्टिकुलर हैज़ मालूम है बीन किस हाँ, वो उनको मालूम है कैसे ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सिंचौना से। वो ये जो सिंचौना वो मलेरिया वाली, तो उन्होंने हुँ, सिंचौना बात खाई थी और उनको मलेरिया वाले सिम्पटम आ गए थे। तो केवल हाँ, इस एक इंसिडेंट से उन्होंने इस बात को कंक्लूड कर लिया कि वो हो जाता है, क्या नाम है कि और जबकि ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं है। लोगों ने बाद में इसे रेप्लि इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके देखा ना, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बस 2 चीज़ों को लिंक कर लिया था, कि उन्होंने जैसे सिंचौना बार खाई, खाया तो उन्होंने 50 चीज़ें होंगी, लेकिन उन्होंने हुँ, सिंचौना बार खाई थी, तो फिर वो उनको बुखार जैसे सिम्पटम्स आने लगे, तो उन्हें लगा कि ये इसी की वज़ह से हो रहा है। और फिर हुँ, उन्होंने उसको उनको लगा कि यार ये तो लाइक क्योर लाइक हो गया, ये पहला। हुँ, दूसरा, हुँ, उन्होंने अपना धंधा करा, बढ़े आगे। ये अपनी दवाइयों को घोड़े पे लेके जाते थे टुक टुक, तो वो हिलती थी दवाई और वो हुँ, हिलती थी तो कहीं लोगों ने बोला कि अरे वाह! ये तो हम जो घर लेने आते हैं आपकी दवाई, ये मेरा इनपुट है। ये घोड़े वाली बात सत्य है। ये कहानी हुँ, मेरा मेरा मैं बना कर के बोल रहा हूँ हुँ, कि कुछ लोग आए होंगे उनके पास, बोला होगा आपके घर जब आते हैं तब तो दवाई इतना असर नहीं करती सर, लेकिन ये जो आप यहाँ हमारे हॉस्पिटल पे दे जाते हैं ये तो बहुत ज़्यादा असर कर रही है। अच्छा, तो फिर तो उन्हें लगा मिक्सिंग कि जो वो बोलते हैं कि हाँ, रास्ते में रास्ते में जब ये हिल के आ रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी ताकत बढ़ रही है। तो सच में अरे! यही रीज़न था उनका और फिर वो ये सेकंड लेयर आई और वो हुँ, तीसरी लेयर तब आई जब लोगों के पास इतना ज़्यादा
एनालिटिकल स्किल्स बढ़ गई कि वो देखना चाह रहे थे कि वो जो क्वेश्चन मॉलिक्यूल करना है शुरू किया। उस तब वो क्वेश्चन को तीस जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने बोला कि नहीं, 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 मॉलिक्यूल की वजह से नहीं हो रहा है। वाटर हैज़ मेमोरी, वाटर में जो पावर है उसके, ये तो ख़ैर हमारा आयुर्वेदा भी बोलता है। आयुर्वेदा हुँ, भी ये कहता है कि पानी को अगर आप, ये पानी की बॉटल है, इसको अगर आप इसमें गाली दोगे और वो पियोगे तो फिर वो लगेगा नहीं शरीर को। और बहुत लोग ये भी हुँ, बोलते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट किया, 2 प्लांट रखे, एक प्लांट को हाँ, हमने वो करके आई लव उसमें यू, पानी आई लव डाला, यू। वो सूख गया, दूसरे वाले को हमने अच्छी-अच्छी बातें बोली, वो खिल गया, ये सब चीज़ें। हाँ, अरे वो भी तो आता है, एक कोई जापानीज़ साइंटिस्ट है इसारो मोटो करके कुछ तो नाम है कि वो चावल का एक्सपेरिमेंट कि हाँ। अगर व्यक्ति को प्यार वो तो चावल सड़ गए, वो चावल नहीं सड़े, बढ़िया। तो बच्चों का तो sunken cost fallacy हो रहा है। So हुँ, like they have invested too much of money, too much of time, so admitting it's useless would mean their whole education career was a waste. Okay, next is they were taught as like as a real medicine by respected teachers in the official colleague, so they trusted the same way any student trusts that they are formally taught. और ना अगर आप इसमें भी देखें तो कितनी सारी चीज़ें हैं कि जो लोग मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके नीट में थोड़े से कंपैरेटिवली कम नंबर आए थे, तो उनको बीएचएमएस मिल रहा था। तो वो ले बीएचएमएस भाई भारत में इतना ज़्यादा आपके डॉक्टर के नाम की डिग्री जो है इतनी ज़्यादा आप पगलाए रहते हैं कि वो लोग कहते हैं कि चलो नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा तो बीएचएमएस ही कर हुँ, लेते हैं। और फिर जब वो बीएचएमएस कर रहे थे, तब उनको पता चला कि यार मतलब कि उन्होंने देखा इस तरीके की वीडियोज़ वगैरह देखे तो रीच आउट किया मुझे कि भई कि मैं तो मतलब कि नहीं मतलब समझ पा रहा हूँ कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है और मैं ऊपर से एडमिशन ले चुका हूँ। लेकिन क्योंकि बच्चा तुरंत अभी लिया था एडमिशन कुछ महीने हुए थे और उसको ये बात पता चल गई तो अब उसके लिए बहुत आसान था वापस आ जाना या दूसरी चीज़ों की विथड्रॉ लेना। तैयारी कर लेना। क्योंकि हुँ, उसके लिए तो वो कैसे जी पाता अपनी ज़िंदगी। लेकिन एक बार जब एक हुँ, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा समय बीत जाता है, हाँ, तो आप बिल्कुल। वापस आना शायद पॉसिबल ना हो। It's the job and income and the people find it very hard to accept that things feeding the family doesn't actually work. आप इसका अंदाज़ा वहाँ से भी तो लगाएँ कि कितना ज़्यादा जो सप्लीमेंट्स हैं, वो ज़्यादातर लोगों को आइदर वही लोग खा रहे हैं जिनको ज़रूरत नहीं है। पैराडॉक्स देख रहे हैं आप? जिन लोगों को हुँ, सच में गरीब हैं, सच में हाँ, न्यूट्रिशनल उनको, डेफिशिएंट जिनको एक्चुअल में सप्लीमेंट चाहिए सिर्फ़, हम तो खाने से भी हाँ, पूरी कर सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उनको मिल नहीं रहा है और जिनके हुँ, पास पैसा ज़्यादा है फिर वो ₹1000 का चीज़ें खा भी रहे हैं और उनमें से कितनी चीज़ें हैं जो डबल ब्लाइंड कंट्रोल पे खरी उतर रही है। भारत में हुँ, अभी भी चेहरे के ऊपर लगाने वाला कोलेजन सप्लीमेंट बिक रहा है, वो भी धड़ल्ले से बिक रहा है। तो फिर हुँ, इस बात की पॉसिबिलिटी भी क्रिएट होती है कि इस तरीके की चीज़ें भी चल सकती हैं, कि आपका बिल्कुल। अर्निंग सोर्स खत्म हो जाएगा, आपकी कितनी सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी। Being surrounded only by fellow believers means that they rarely hear the strong scientific criticisms, and when they do, they dismiss it as biased or close-minded. फिर तो ये अपना वो दे देते हैं. Do not give your children homeopathy. Nobody deserves this quackery. Scientific care of for all. Homeopathy is the largest running circus in the history of humankind. हुँ, हुँ। Next, what is India doing about homeopathy? We are promoting it most sweet. Basically, we are promoting it. अब देखिए आप देखिए ना भारत में देखिए कितना ज़्यादा एक रियल मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए कितना तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। आप उतने में सरकार या कोई नेता बोल सकता है कि जितना सच में मेहनत, पैसा, टाइम लगेगा एक एक्चुअल मॉडर्न मेडिसिन विद लेटेस्ट फैसिलिटी बनाने में, आप समझिए ना कि एक एमआरआई कितने करोड़ों का आता है भाई। तो एक एमआरआई लगाने में आपकी हालत टाइट हो जाएगी। उस एक एमआरआई में पूरा हॉस्पिटल बन जाएगा कि भाई तुमने तो हुँ, सोचो, हिलाओ, मिलाओ, पिलाओ। हुँ। अरे वाह! और दिस इज़ एक्चुअली, मतलब लव हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन है, इसके वजह से ये और डाउन जा रही है। मतलब हम ज़्यादा पैसा, ज़्यादा इन्वेस्ट इस अगर यहाँ करते, हाँ, वाह! नाइस, तो वो नाइस ज़्यादा प्लीज़ अच्छा कंटिन्यू। होता नहीं? हाँ, मतलब कि जैसे जो हम ये होम्योपैथी या इसके आयुर्वेद, अभी आयुष मंत्रालय को आप देखिए कि कितने करोड़ों का उनको वो मिलता है, फंड मिलता है। उतना उसका आधा भी फंड अगर मॉडर्न मेडिसिन को मिल जाता ना, तो मतलब हम लोग बहुत अच्छा नहीं, ग्रो नहीं, करते। वैसे उसमें देखें अगर तो कम ही है मतलब परसेंटेज वाइज़ देखा जाए,
तो काफ़ी कम, उतना खतरनाक नहीं है। हाँ, लेकिन ये रोते ज़रूर हैं, आचार्य मनीष का रोने वाला वीडियो भी है, मतलब रोने इन द सेंस कि बोल रहे हैं कि आयुष मंत्रालय को कोई कुछ भी फंडिंग नहीं मिलती है। तो परसेंटेज वाइज़ देखा मतलब भई एक तरफ एबी फिलिप जैसे लोग हैं जो कि बोल रहे हैं ऑब्सोलीट कर दो, इसको एक्सिस्ट ही नहीं हुँ, करना चाहिए। एक तरफ आचार्य मनीष जैसे भी लोग हैं कह रहे हैं कि भई इतना कम फंडिंग है, इतना कम फंडिंग है। लेकिन मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, मैं एक रील देख रहा था उसके अंदर में एक एक बच्ची रही होगी बीएएमएस की स्टूडेंट आयुर्वेदा की, और वो कह रही थी देखो लोग तो इसके वो क्या नाम है कि सूडो साइंस है कहते रह गए, आयुर्वेदा में तो रोबोटिक्स भी आ गया। लेकिन ये हुँ। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आप आयुर्वेदा के मेडिकल कॉलेज में भी अगर आप कोई रोबोटिक आर्म लेकर के कोई ऑपरेशन जैसा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप मॉडर्न हो चुके हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल। एविडेंस बेस्ड, आप मॉडर्न बेस्ड हो चुके हैं। अगर आप अपनी दवाई को उठा करके और उसमें मॉलिक्यूल्स तलाश रहे हैं, देख रहे हैं, उसपे डबल ब्लाइंड, ट्रिपल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल्स कर रहे हैं, आप आ चुके हैं ऑलरेडी। आप यही तो लड़ाई थी कि हुँ। आप आँख बंद करके विश्वास ना करें और एविडेंस ढूँढें उसके लिए। नहीं, अभी ये जो कुछ टाइम पहले शायद लगभग 5-6 महीने पहले एक वो जो डॉक्यूमेंट्री आई थी शायद देखी होगी आपने, न्यूज़ लॉन्ड्री ने करी थी, उसमें डॉक्टर एबी फिलिप ने भी काफ़ी वो किया था कंट्रीब्यूट। उसमें इन्होंने देखा था कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन मिल रही है ना मधुनाशिनी और इस तरह की, उसको जब इसका जब मास करवाया गया और इसका हाँ, जब एनएमआर वगैरह करवाया गया तो उसमें पता लगा कि इसमें इन्होंने मेटफॉर्मिन वगैरह का हेवी यूज़ किया हुआ है। तो जो पेशेंट था वो जब भी वो स्पेसिफिक आयुर्वेदिक मेडिसिन लेता था तो उसका जो ब्लड शुगर है वो एकदम बढ़िया हो जाता था। लेकिन वो जैसे ही छोड़ता था वो बढ़ जाता था। बाद में जब उन्होंने वो करा चेक करवाया डॉक्टर फिलिप ने, तो तब उनको पता लगा कि अरे भाई इसमें तो ये मेटफॉर्मिन यूज़ कर रहे हैं और वो हेवी अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनको वो तो 2 गोलियाँ उन्होंने पीसी और मिक्स करके दे दी। हुँ। ये केवल और केवल इस ये वाला केस नहीं, और भी बहुत केसेज़ एग्ज़िस्ट करते हैं जिसके अंदर में तो जो बाबा लोग भभूत बना कर के दे रहे हैं उसमें स्टेरॉइड्स मिल रहे हैं भाई, समझ हुँ, रहे हैं? हुँ, हुँ। और बिल्कुल। स्टेरॉइड खाते ही बंदा ऐसे नाच के निकल जाए वहाँ, मतलब कि बॉडी में एकदम से आपका हाँ, कि आपका जो भी जगह थी, और लोगों को कितना सोच के देखिए भभूत-वभूत टाइप में मिला कर के पीस करके जब लोग देते होंगे स्टेरॉइड्स, और देखते होंगे घर ले जाकर के कि बालक बच्चा या कोई भी व्यक्ति खड़ा हो गया और चलने भागने लग रहा है उस दिन, तो उनका तो विश्वास तो मतलब आसमान फाड़ देगा उसको। उनको ज़िंदगी में कोई व्यक्ति नहीं है जो उनके विश्वास को जो है डगमगा दे, क्योंकि उनको थोड़ी हुँ। आइडिया है कि इसके अंदर में वो स्टेरॉइड्स मिला कर के दे रहे थे। और इवन जो ये अरिस्ट और आसव आते हैं ना, जितने भी अरिस्ट और आसव आते हैं तो इसमें अल्कोहल प्रिपरेशन होती है तो लीवर लोगों के डैमेज हो रहे हैं इससे। इसमें भी इसका भी इन्होंने एक स्पेसिफिक शायद पेपर भी पब्लिश किया हुआ है डॉक्टर फिलिप ने, कि एक अच्छा, बच्ची जो मतलब 13-14 साल हाँ, की है। बच्ची है, उसका लिवर ही फेल हो गया था इस चक्कर में। बच्चे के केस में तो बच्चा तो एक तो छोटा खुद, ऊपर से हाँ, पहले से लीवर प्रोन प्रोन है, और फिर बिल्कुल। उसमें अगर थोड़ा-सा भी अल्कोहल की मात्रा जाएगी तो संभावना है कि प्रॉब्लम कॉज़ कर सकता है। और हेवी मेटल वगैरह तो हम डिस्कशन करते ही वो रहते हैं, तो ख़ैर लेकिन हुँ, याद हुँ, रखें इट इज़ नॉट अगेंस्ट, जब तक ये थिंकिंग नहीं जाएगी ना, मतलब वी नीड सम पीपल जो ये थिंकिंग प्रमोट करें, बट असल में देखा जाए तो वो फंडामेंटल यही है कि हर बार जाँचें, डज़ नॉट मैटर। बस हाँ, एबी फिलिप जैसे लोग असल में वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जब वहाँ साफ-साफ दिख रहा है, बाकी क्या व्हाट होम्योपैथी एक्चुअली डज़ टू पेशेंट्स, पेशेंट्स आर एंटाइज्ड बाय स्मूथ टॉकिंग एंड प्रोमिसेस। हाँ, ये तो है ही, आप भी जानते हैं कि जितना बर्डन भारत के ऊपर है, जितने जैसे यूपी है तो यूपी में, बिहार में जितने लाख डॉक्टर, जितने प्रति लाख पे जितने डॉक्टर होने चाहिए, उतने डॉक्टर अगर नहीं मिलते हैं तो आपका क्या देखने के लिए मिलेगा? कि बर्डन इतना ज़्यादा है कि 5-5 मिनट भी आपको नहीं मिल पा रहा है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से बात करने के लिए डॉक्टर को। तो मतलब असल जीवन में जैसे कि बाहर की कंट्री में होता है कि 20-20 मिनट भी आपका डॉक्टर के साथ बात चल पाती है। उसका नाम कंसल्टेशन है। हुँ। कंसल्ट करना डॉक्टर से, आपस में बातें-वातें करना। जब वो हो ही नहीं पा रहा है तो बहुत तो इसकी वजह से भी काफ़ी लोग शिफ्ट करते होंगे आयुर्वेदा और और होम्योपैथी की डायरेक्शन में। हाँ, मुझे तो इसमें ये भी लगता है कि ना सेकंड ओपिनियन लेना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग क्या क्या करते हैं कि कभी-कभी क्योंकि गलत लोग तो दोनों जगह हैं, आयुर्वेदा में भी हैं और अपना मॉडर्न मेडिसिन में भी हैं। तो अगर आप कोई ऐसी बीमारी है जो थोड़ा-सा बड़ी बीमारी है, तो उसके लिए सेकंड ओपिनियन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप उससे बच जाएँगे बहुत सारी चीज़ों से। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड या कुछ गलत होने वाला है, तो आप उससे बच सकते हैं।
इवन डॉक्टर को बोल के लेना चाहिए सेकंड ओपिनियन कि सर ये आप ठीक है आपका, एक सेकंड ओपिनियन, बल्कि डॉक्टर को भी बोलना चाहिए कि आप ना यहाँ से सेकंड ओपिनियन ले लीजिए एक बार कहीं से भी, किसी अच्छे डॉक्टर से, ऐसे करके। Okay, many success stories are shared. Patient fall for anecdotes. This is very important. Anecdotes. If disease are not self-limiting, they goes into remission to come back. It comes back with a flare. कि जब अगर आप नहीं लेंगे तो एकदम से बीमारी एकदम फट के आएगी. And the patients are refrained, claiming that they tried their best. और आपको हमेशा ये भी देखने के लिए मिलेगा, देखें आपके हर एक पेशेंट का डेटा है। मेडिकल कॉलेज में अगर बंदा जा रहा है, तो उसके ऊपर ये जवाबदेही तय होती है कि सरकार को डेटा चाहिए, बाकी लोगों को भी डेटा चाहिए और रखना ही पड़ेगा कि कौन व्यक्ति आया था, क्या हुआ था, कैसे गया था, क्या दवाई दी गई थी। यहाँ पर क्योंकि एनेक्डोट ही एनेक्डोट चलते रहते हैं, तो आपको इंटरनेट पे भी एनेक्डोट ही नज़र आएँगे। लोग उठा के लेके आएँगे 2 व्यक्तियों को और उनको आप दिखाएँगे एज़ कि देखो हमने इनको सही कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा आचार्य मनीष बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ, हुँ, लेकिन वो नेगेटिव केस नहीं देखते हैं उसका। वो है वो बहुत। नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आपके उन्होंने वो जानकारी नहीं रखी ना, जैसे वही याद है हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि जब आयुर्वेदा वगैरह या होम्योपैथी वाले क्लेम करते हैं कि हमारा साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब कि सिस्टम है, डू यू हैव दिस सिस्टम वेयर यू आर एक्टिवली लुकिंग फॉर ऑल दोज़ पेशेंट्स हू लाइक फेस्ड सम काइंड ऑफ एडवर्स डिफेक्ट और आपने उन सब का डेटा लिया, फिर यू कैन एक्चुअली प्रिंट टेस्ट ऑन बैक बिल्कुल। कि ये पर्टिकुलर दवाई से कि जैसे है आपका प्रीगाबालिन जैसे नर्व पेन के लिए है, तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो आता है थोड़ा-सा डिज़ीनेस की डायरेक्शन में। तो हुँ, वो डिज़ीनेस की डायरेक्शन में जितने पेशेंट्स ने बताया उनका डेटा कलेक्ट करके परसेंटेज लिखी जाती है कि ये डिज़ीनेस इतने प्रतिशत पेशेंट में कॉज़ करा रही थी। ओके, फिर आज की मतलब कि जो हमने इसको बस एंकर बनाने की कोशिश की कि हम एंकर बना कर के क्या डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दिस वाज़ द बेसिक आइडिया एंड द कंट्रोवर्सी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आइडिया यही था कि हलचल पैदा हो, लोग और ज़्यादा बात करें, इसके कमेंट सेक्शन में भी लोग लड़ने के लिए आएँगे एंड यू आर मोर देन वेलकम। बस सभ्य रहिएगा, यस। लड़िएगा बढ़िया से, काउंटर कीजिए, माँ-बहन वाली गालियाँ ना दीजिए, सभ्य रह कर के जितना हो सके आराम से डिस्कशन कीजिए। लॉजिकल आर्गुमेंट। बिल्कुल, हम आपसे अगली वीडियो तक के लिए अलविदा लेंगे और तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। बाय-बाय। बाय, बाय।